अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सी स्टीम चिकन की रेसिपी, जो स्टीम में बनाएंगे और मज़ेदार सा उसको ग्रिल मज़ेदार सा इसको कर लेंगे ग्रिल। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 kg के बराबर मैंने ले लिया है चिकन। इसको मैंने छोटी पीसेस करवा लिए हैं और इसको अच्छे तरीके से वॉश करके ये स्टेन कर दिया है। इसके अंदर जाएगा लेमन, इसके अंदर जाएगा 1 कप के बराबर दही। ड्राई मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च, दूसरी लाल मिर्च है, साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा और अजवाइन, कसूरी मेथी, नमक, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और डालूंगी जर्दे का रंग अच्छे से कलर के लिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 1 kg के बराबर मैंने चिकन लिया था, इसको जो वॉश करके रखा है, स्टेन हो चुका है, इसके पीसेस ले लिए। इसको ये लेग पीस है, इसको मैं अच्छे तरीके से लगा रही हूँ कट। 2-3 कट एक साइड पे और 2-3 कट दूसरी साइड पे, ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से मसाला चला जाएगी। थाई का पीस, नेक का पीस और बाकी जितने पीसेस हैं इसके अंदर भी मैंने 1 बाय 1 लगा लिया है कट, ताकि अच्छे तरीके से इसमें मसाला मैं लगा के थोड़ी देर छोड़ दूँगी, ताकि इसके अंदर तक ये मसाला चल जाए और ये फीका ना लगे। चलें ये कट लगा लेते हैं। ये देखिए कट लग चुका है। तमाम पीसेस को मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया कट। चलें अब नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। एक मैंने खाली बाउल ले लिया, इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर जो दही लिया था वो इसके अंदर शामिल किया। इसके अंदर जाएंगे सारे ड्राई मसाले, नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी, सफ़ेद ज़ीरा और इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला और दूसरी पिसी हुई लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। इसको कर देना अच्छे तरीके से मिक्स। और इसके अंदर मैंने लेमन डाल दिया है। ये है 2 लेमन का रस है, ये मैंने स्क्वीज़ करके इसको क्यूब बनाया हुआ था। ये 1 क्यूब मैंने इसकी डाल दिया। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा जर्दे का रंग, ताकि बारबेक्यू वाला टेस्ट है, ज़बरदस्त सा कलर आ जाए इसके ऊपर। ये देखिए ये मसाले को अच्छे तरीके से करी हूँ मिक्स। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया अच्छे से कलर के लिए मैं शामिल कर रही हूँ। ये इसके अंदर अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी और कलर भी अच्छा हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। अब बारी आती है चिकन के ऊपर लगाने की। अब जो चिकन जिसके ऊपर मैंने कट लगाए हुए थे, इसके ऊपर ये लगाना है। ये मैं एक लेग पीस डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डालना था, ये चलेंगे भी डाल देते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल लेंगे, ताकि जब इसको स्टीम में रखेंगे तो तब ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मैंने 2 खाने की चम्मच के बराबर ऑयल शामिल कर लिया। इसको मिक्स करके तमाम चिकन के जो पीसेस थे उनको अच्छे तरीके से इसके अंदर कोट करके 1 बाय 1 एक साफ़ प्लेट के अंदर मैं रखती जा रही हूँ। ये देखें अच्छे तरीके से इसको कोट कर लिया है। इसके कट्स में लगा लें और नेक पे सारे अच्छे तरीके से बोन पे भी लग जाए, ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से फ्लेवर चला जाए। ये तमाम पीसेस को मैं मसाला लगा के एक अलग प्लेट में रखती जा रही हूँ 1 बाय 1 करके। और ये सारे पीसेस पे जितना इस पे लग सकता है मसाला मैंने लगा लिया है। इसके अंदर मैंने कोई मैदा, कोई बेसन कुछ भी शामिल नहीं किया, जस्ट दही और लेमन और बाकी ड्राई मसाले डाल के इसमें शामिल किया। ये जो मसाला या पेस्ट इसका बच गया था, वो भी इसी चिकन के ऊपर मैंने डाल के इसको मैंने रख दिया है। तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए इसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। अगर मौसम ठीक है तो बाहर ही रहने दें, नहीं तो आप इसको रख दें फ्रिज में। मैंने रख दिया इसको फ्रिज में। और ये देखें आधे घंटे के बाद इसको मैंने निकाला, एक पैन को गरम किया, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सिर्फ ऑयल डाला है, जिस पैन को ग्रीस की है। और इसके अंदर सारे चिकन के पीसेस 1 बाय 1 करके मैं डाल रही हूँ। ये देखें थोड़े थोड़े गैप के साथ सब मैंने इसको इस पैन के अंदर चिकन के पीसेस को डाल दिया है। ये देखें पैन अच्छा अच्छा खासा गर्म हुआ है। और ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा किस तरह ये ऑयल इसका उड़ा है। इसके अंदर जब चिकन रख रहे हैं, ये मैंने अभी सारे पीसेस रख दिए हैं। इसके ऊपर कैप लगा के तेज़ आंच पे मैंने रखना है, ताकि ये अच्छे तरीके से पैन भी गर्म हो जाए और अच्छी तरीके से इसके अंदर बन जाए स्टीम। ठीक 2 से 3 मिनट के बाद ये मैंने पैन का कैप उतारा है। और ये देखिए चिकन की एक साइड पे फ्राइंग के ये मार्क से बन गए हैं। एक साइड से चिकन के ऊपर आ गया है कलर। ये मैंने सारे पीसेस को कर रही हूँ टर्न, और फिर मैं दोबारा इसके ऊपर कैप लगा के इसको दोबारा रख दूँगी, ताकि दूसरी साइड से भी गर्म हो जाए।
और उससे पहले ये जो मैंने प्लेट के अंदर से चिकन निकाल के सारा इसमें डाला होता है, इसका जो थोड़ा सा पेस्ट रह गया था वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, ताकि वो भी इस फ्लेवर इसके अंदर चला जाए, क्योंकि वैसे तो ये जो है सारा इसका सॉस है ये ज़ाया ना हो, इसलिए वो इसके अंदर डालेंगे तो वो भी थोड़ा सा इसका सॉस तैयार हो जाएगा। 5 से 8 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ये तमाम चिकन स्टीम के अंदर बिल्कुल परफेक्ट, टोटल 15 मिनट के अंदर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से ये अच्छे तरीके से पक जाएगा। पहले इसकी स्टीम में दे के तेज़ आंच पे पकाएँ और फिर आहिस्ता करके इसको स्टीम में पकाएँ तो बहुत अच्छा सा ये गल जाएगा। ये देखिए हड्डी से गोश्त भी अलहदा हो गया और ये देखिए नज़र भी आ रहा है कि बिल्कुल पक चुका है। इसको पैन से मैंने निकाल दिया। अब बारी आती है इसको ग्रिल करने की। ग्रिल के मार्क्स लाने के लिए घर में हम किस तरह करें ग्रिल, तो मेरे पास है एक ग्रिल पैन। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप तवे के ऊपर कोई फ्राई पैन के ऊपर 1 स्पून आप ऑयल डाल के इसको कर लें ग्रिल। इसको कलर दे दें कम ऑयल के अंदर, क्योंकि ज़्यादा ऑयल के अंदर डालने से चिकन के अंदर बहुत ऑयल चला जाता है और वो बहुत हैवी हो जाता है, उसका फ्लेवर भी नहीं पता चाहिए। ये बिल्कुल लाइट सा है जितना चाहे, वरना चिकन जो है ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई करें तो बिल्कुल खाया नहीं जाता। ये बिल्कुल लेस ऑयल के अंदर मैंने बनाया है और ये इसके ग्रिल पैन के अंदर भी मैंने डाला है तो 1 टेबलस्पून खाली ऑयल डाला है कि इसके ऊपर फ्राई होके ये इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। और ये देखिए बिल्कुल तेज़ आंच पे जस्ट कलर देने के लिए इसको मैंने इसके अंदर डाला और ये मज़ेदार सी ग्रिल चिकन, फ्राइंग चिकन, स्टीम चिकन, आप जो नाम देना चाहें। वैसे ये स्टीम चिकन की रेसिपी है और ये मज़ेदार सी स्टीम चिकन तैयार हो गया है। इसके ऊपर इसके अंदर जो दही और लेमन का कॉम्बिनेशन डाला है उसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। बिल्कुल ना बहुत तेज़ मिर्चें हैं ना बहुत लाइट मिर्चें हैं। अगर आप इसके साथ थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो चिली गार्लिक केचप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके साथ पुदीने, हरे धनिया और पुदीने की चटनी बनाई है। ये इसके साथ आप इसी तरह ड्राई एज़ अ स्नैक के तौर पे भी इस चिकन को यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको राइस के साथ या फिर नान के साथ भी खा सकते हैं। मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हाथ लगाने से ये टूट रही है, बिल्कुल रुई की तरह ये गल चुकी है। ये देखें हाथ मैंने लगाया बिल्कुल अलहदा हो गया, इसका मतलब ये परफेक्ट डन हो चुकी है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बिल्कुल बन गई है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।